अस्सलाम वालेकुम। कल से माजरा गर्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाजिया मरी को झाड़ पिला दी है। सारा मामला आपके सामने रखेंगे, असल में हुआ क्या था और किस वजह से इतने तल्ख हुए बिलावल भुट्टो जरदारी, इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी को इसमें सजा हो चुकी है, आप जानते हैं। इसमें मोहलत दे दी है 20 मई तक। यह सारा मामला क्या है ये भी आपको तफसील से बताने वाला हूँ। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं फॉलो कर लिया करें और इसे शेयर कर दिया करें। अच्छा जी, शाजिया मरी के हवाले से कल से गर्दिश कर रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को शाजिया मरी से माफी मांगनी चाहिए, और इसका प्रेशर आया भी है और उसका आज सबूत एक है, वो भी आपको दूंगा। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे, एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि कुछ वफाकी वुज़रा की जानिब से ये कहा गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है अब वो सूबों को मुंतकिल किया जाए। असल में 28वीं आईनी तरमीम जो मुमकिन तौर पर आने वाली है, उसका ड्राफ्ट किसी हद तक तैयार हो चुका है, और नामवर साहब ये दावा कर रहे हैं कि ईद के बाद 28वीं आईनी तरमीम मंजूर होने जा रही है। इसमें NFC अवार्ड को छेड़ा जाएगा। NFC अवार्ड जो है, जो भी विफाक कमाता है टैक्स से, दीगर जराए से जो रकम हासिल होती है, उसका 57.5 तकरीबन 58% सूबों को चला जाता है। अब मसला ये है कि सूबे परफॉर्म नहीं कर रहे। सिंध की अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। KPK की बात करें तो वहाँ भी परफॉर्मेंस नहीं है। अलबत्ता पंजाब के अंदर थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला जो सरफराज भुगती हैं उनके जानिब से कुछ अवामी जो मसाइल हैं उनका हल किया जाए। अलबत्ता बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मसला है। तो अब इसमें विफाक ने मुबैना तौर पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी चीज़ें सामने नहीं आई, अभी ये सारे जो है मफरूजात पे बातें हो रही हैं कि 28वीं तरमीम में एक तो NFC अवार्ड जो है उसमें कट लगाया जाए, मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना किया जाए, तो इसे कम कर दिया जाए ताकि विफाक के पास पैसा बचे और वो डायरेक्टली भी सूबों के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो काम कर सके। जैसे अभी सक्कर से हैदराबाद मोटरवे है, वो जून से उसका काम शुरू होना है और 2028 तक वो मुकम्मल होना है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए विफाक को पैसा चाहिए। अब वो चाहते हैं कि 2009 से पहले, 18वीं तरमीम से पहले जिस तरह मामला था उस तरह कर दिया जाए। मुकम्मल तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी इसमें हर्डल क्रिएट करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि उन्होंने पूरी, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, उन्होंने उनके दो सबसे बड़े कारनामे हैं। एक तो आइन तश्कील देना, 1973 का आइन भुट्टो साहब ने बनाया था तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बिठाकर, और उसके बाद दूसरा 18वीं तरमीम NFC अवार्ड। ये पीपल्स पार्टी समझती है कि उसकी बहुत बड़ी कारकर्दगी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इससे पीपल्स पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब मामला किस तरफ जाते हैं, एक तो NFC अवार्ड का मामला है, दूसरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये शुरू किया गया था। अब है ये कि इसकी रकम अरबों नहीं खरबों में पहुंच चुकी है, जो हर माह 2000 या जिनका कोई वाली वारिस नहीं है उनको ये पैसे मिलते हैं 2000 रुपए के सूरत में, जो लास्ट मेरे मालूमात के मुताबिक है। तो इसे डायरेक्ट NFC अवार्ड या कम किया जाए, या ये रकम जो है सूबे डायरेक्ट पे करें, जिस सूबे में जितनी रजिस्ट्रेशन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, वो सूबे पे करें, ना कि विफाक पे करे। विफाक को ये भी बोझ उठाना पड़ता है, फिर NFC के जो रकम है वो भी सूबों को देना पड़ती है, तो विफाक के पास कुछ बचता नहीं है। तो खेलदास कोहिस्तानी जो कि वजीर ममलिकत है इस वक्त, उन्होंने ये बयान दिया था कि सूबों को मुंतकिल कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही फैसला है। ये बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि बाज़ वज़रा की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का बयान दिया गया है। तो बिलावल ने इस पे कहा कि ये बात किस वजीर ने कही है। असल में वो टाल मटोल करना चाहते थे, क्योंकि इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आप जानते हैं दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। तो अब बिलावल इसका जवाब नहीं देना चाहते थे, गोल करना चाहते थे। तरीका कार ये होता है कि जब आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो खेलदास कोहिस्तानी का नाम लेकर फिर उनके खिलाफ बात करते, फिर वहां से बयान आता, तो ये मामला बिगड़ जाता दोनों पार्टीज के दरमियान। तो इस पे शाजिया मरी ने फौरी इसमें इंटरफेयर किया और ये कहा है कि ये खेलदास कोहिस्तानी की जानिब से कहा गया था, जिस पर बिलावल ने इस पे फौरन रिएक्ट किया और बिलावल ने कहा कि आपसे नहीं पूछा। इस पर शाजिया मरी ने कहा कि वो सिर्फ मालूमात फराहम कर रही हैं, जिस पे बिलावल ने कहा कि थैंक यू, मतलब चुप हो जाएं बस। अब जैसे आप कहें कि तल्ख है बट शट अप कॉल की तरह वो लहजा था बिलावल भुट्टो का। पहले ये वीडियो देख लें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। वापस जाएगा, और KPK का भी यही मुतालबा रहा है माजी में कि BISP सूबों को दिया जाए, तो इस पर आपका क्या रद्द होगा सर? एक तो आई डोंट नो कौन सा वफाकी वजीर का
आप जिक्र कर रहे हो। स्टेट मिनिस्टर ने रोना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफा खेलदास ने अरे आई एम नॉट आस्किंग। सॉरी सर मगर वो थैंक यू फेडरल थैंक यू। किया। आई डोंट नो कि कौन सा बाकी वजीर का आप जिक्र कर रहे हैं। जहाँ तक बिस्प का है या किसी भी चीज़ का, हर किसी का। ये वीडियो आपने देखी किस तरह बिलावल ने बहुत सख्ती से कहा कि थैंक यू, यानी आप चुप हो जाएं, आपको मैंने नहीं कहा बीच में इंटरफेयर करने के लिए। अब इसमें बिलावल की यहाँ तक तो बात सही है कि वो नाम नहीं लेना चाहते थे, आपने नाम क्यों ले लिया, लेकिन बिलावल का जो लहजा था, जो तरीक़ाकार था, बहुत सख्त था। ना सिर्फ उम्र में बड़ी हैं शाज़िया मरी साहिबा उनसे, बल्कि शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पीपल्स पार्टी की बहुत वफादार कारकुन रहनुमा समझी जाती हैं। तो इस किस्म का रवैया, और वो भी एक खातून के साथ, तो इस पे काफ़ी लेदे हुई है। टॉप ट्रेंडिंग था ये सोशल मीडिया के ऊपर, और बाकायदा मुतालिबा किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो को शाज़िया मरी से इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हुआ ये है कि आज जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके इल्म में है कि बलोचिस्तान के विजिट पर रहे, तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि शाज़िया मरी उनके साथ बैठी हैं। तो ये सोशल मीडिया के उस प्रेशर का नतीजा है कि बिलावल भुट्टो ने जब बलोचिस्तान का विजिट किया है तो उनके साथ शाज़िया मरी नेक्स्ट सीट पे बैठी हैं और उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो के अंदर, और मशवरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा मामला था जिसकी वजह से बिलावल पे काफ़ी कल से तनकीद हो रही है। ये कोई और बात करता ना इस किस्म के रहनुमा, बिलावल का एक तासुर जो है वो ये है कि बहुत नर्म है, सॉफ्ट हैं, तनकीद बर्दाश्त करती है पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा, तो बिलावल को ये ज़ेब नहीं देता था। अलबत्ता कोई और पार्टी का रहनुमा, किसी और पार्टी का रहनुमा जो बड़े एग्रेसिव होते हैं, तू तड़ा से बात करते हैं, बहुत सारे रहनुमा हैं हर पार्टी में, वो अगर इस तरह करते तो शायद इतना रिएक्शन ना आता। बिलावल से तवक्को किसी ने नहीं की थी। अब उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में थे बिलावल, ये तो वो ही बता सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि मैंने आपको तफसील से बताया था 2 रोज़ कबल कि 190 मिलियन पाउंड केस 12 कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ के, जब से इसका फैसला आया। इमरान खान को 14 साल और 7 साल बुशरा बीबी को इसमें सजा हुई थी। आप जानते हैं मलिक रियाज वाला सारा मामला है। अब इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सजा मुअत्तली को तहरीक इंसाफ के वकला ने, लेकिन तहरीक इंसाफ के मेन वकील जिन्होंने चैलेंज किया और इस केस को परसू कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, उन्होंने लास्ट जब हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 119 मिलियन पाउंड केस की, तो सलमान सफदर वकील तहरीक इंसाफ के इमरान खान के खुद पेश ही नहीं हुए। संजीदगी का आलम आप देखें कि पहले आप ये शिकायतें करते हैं क्योंकि आइन बदल दिया गया है, अदालतें बदल दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट बदल गया है, अब हमारी नहीं सुनी जाती। जब अदालत आपको बुला रही है कि किस बुनियाद पे आप चाहते हैं कि सजा मुअत्तल की जाए, आए हमें दलाइल दें, तो सलमान सफदर साहब खुद पेश ही नहीं हुए। अलबत्ता शुएब शाहीन साहब वहाँ मौजूद थे, गो कि वो इस मामले में वकील नहीं है, अलबत्ता तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सीनियर वकील भी हैं और कैंसर सर्वाइवल भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, बड़े नफीस इंसान है। तो शुएब शाहीन पेश हुए और सलमान सफदर के एक जूनियर वकील पेश हुए, तो अदालत ने फिर इसकी 20 मई तक समाअत मुलतवी कर दी थी। आज तफसीली फैसला इसका जारी किया है हाई कोर्ट ने। 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ। उन्होंने जो दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं तफसीली फैसले में, वो ये हैं कि 20 मई तक एक तो वही मोहलत जो पहले दी थी, इस पे बेंच ने कहा है कि उम्मीद है कि फरीकैन जानबूझकर समाअत से गैर हाजिर नहीं होंगे। आइंदा 20 मई को लास्ट मोहलत दे रहे हैं उन्होंने कहा, और ना गैर जरूरी इल्तवा मांगेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान के अहम केसेस जो हैं, उसमें जब हेयरिंग लगती है, बड़ी मुश्किल से लगती है, पहले तो जब हेयरिंग होती है तो उस वक्त वकला खुद गैर हाजिर होते हैं। और सलमान सफदर ने इसमें पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पे आया था, सलमान सफदर ने ये बहाना जिसे कहें बनाया है, चूंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही इसलिए वो पेश नहीं हुए। देखिए इमरान खान से मुलाकात तो उस वक्त जब केस चल रहा हो, केस पे सजा है, केस की मुअत्तली है, सजा मुअत्तली के लिए, तो इमरान खान से इस हवाले से आपने क्या पूछना? तो आपने कुछ ऐसा पूछना ही नहीं है, एक बहाना बनाया गया और सलमान सफदर इसमें पेश नहीं हुए। तो अब 20 मई को 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हेयरिंग होगी और अदालत ने कह दिया है आखिरी मोहलत है, वकला को पेश होना चाहिए। फरीकैन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो नैब की जानिब से जो वकला है वो भी, और जो तहरीक इंसाफ के वकला है वो भी लैतो लाल से काम नहीं लेंगे, कोई गैर ज़रूरी इल्तवा नहीं मांगेंगे तहरीक इंसाफ के वकला, और उम्मीद है कि फरीकैन जानबूझ के गैर हाजिर भी नहीं होंगे। अब देखते हैं कि 20 मई को 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है, इस पर 2 रुकनी बेंच जस्टिस डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ये क्या फैसला देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।